यार वीडियोस के लिए आइडियाज तुम ले आते होगे, बट जब बारी आती है उसको शूट करने की, उसके लिए बेसिकली स्क्रिप्ट लिखने की, तब तुम वहां पे लैग कर जाते हो। ये सारी मिस्टेक ना बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब तुम बिगनर हो और एकदम कंटेंट बनाना शुरू किया है तो स्क्रिप्टिंग यार नहीं आती है। आई एग्री, मेरे साथ भी चीजें होती थी। सो डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर हम वो सारी की सारी मिस्टेक्स कवर करने वाले हैं जो कि एज अ बिगनर हर कोई करता है, कैसे उसको इंप्रूव करना है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे क्लियर स्ट्रक्चर के बारे में जो कि तुम्हें स्क्रिप्ट बनाते हुए फॉलो जरूर करना चाहिए। तो हाय, माय नेम इज आर्यन, आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कंटेंट क्रिएशन एंड वही एक्सपीरियंस मैं तुम्हारे साथ अपने कंटेंट के थ्रू शेयर करता हूँ। सो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उन मिस्टेक्स के बारे में जो कि तुम करते हो एंड उसको कैसे इंप्रूव करना है। देन उसके बाद हम जाएंगे अपने स्क्रिप्ट के पास एंड बेसिकली तुम्हें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए जिससे तुम्हारे वीडियो, जिससे तुम्हारा पीस ऑफ कंटेंट बहुत ज्यादा इंगेजिंग बन सकता है। तो अगर हम मिस्टेक्स की बात करें तो मिस्टेक नंबर 1 होता है राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स। तो यार लोग क्या करते हैं ना, अपनी स्क्रिप्ट को लिखने के चक्कर में वर्ड टू वर्ड अपनी स्क्रिप्ट को लिख देते हैं। लाइक एग्जैक्ट जो तुम्हें बोलना है वो तुम अगर स्क्रिप्ट में लिख दे रहे हो तो यार कैमरे के सामने सबसे पहले तुम नहीं बोल पाओगे। कहीं ना कहीं अगर तुम भूले एक वर्ड भी, तुम्हारा पूरा का पूरा वीडियो, तुम्हारी पूरी मेहनत वहाँ पे बेकार हो जाने वाली है। एंड ये यार साइकोलॉजिकली प्रूव्ड भी है कि अगर तुम अपने ह्यूमन ब्रेन को एक पैराग्राफ पकड़ा दोगे बड़ा सा, वर्सेस अगर तुम बुलेट पॉइंट्स में यानी कि पॉइंटर्स में किसी चीज को समझाओगे ना, तो पॉइंटर्स वाला जो चीज है वो ज्यादा जल्दी तुम ग्रास्प कर पाते हो। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, अपनी स्क्रिप्ट को हमेशा पॉइंटर्स में लिखना है, बुलेट पॉइंट्स, नंबरिंग दो, वो ज्यादा अच्छे से तुम समझ पाओगे। ये ध्यान रखना, मैं भी हमेशा ये चीज को फॉलो करता हूँ। सेकेंड चीज है नो क्लियर स्ट्रक्चर। यार अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हें अपने कंटेंट में कौन सी चीज कब बोलनी है, कैसे तुम्हें अपनी वीडियो को एंड करना है, कहाँ पे तुम्हें मेन वैल्यू प्रोवाइड करनी है, अगर ये चीज तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारा कंटेंट कभी भी इंगेजिंग नहीं होने वाला है। एंड डोंट वरी, इस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले क्लियर स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा सेकंड हाफ में, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो अगर हम थर्ड मिस्टेक की बात करें वो है ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यार हम भलाई करने के चक्कर में और अच्छे से सामने वालों को समझाने के चक्कर में इतना कुछ समझा जाते हैं कि जो इंटेंट होता है उस बंदे का, जो तुम्हारे ऑडियंस का इंटेंट है वो तुम्हारे कंटेंट को देख रहा है, वो क्लियर ही नहीं हो पाता, तुम उससे भटक जाते हो। जो चीज़ तुम समझा रहे हो उसको उतना समझाओ जितना ज़रूरी है। ज़्यादा अगर तुम उसमें ओवर नॉलेज देने की प्रोवाइड करोगे सब काम खराब हो जाता है। तो ध्यान रखो, स्क्रिप्ट जब बना रहे हो तो जिस टॉपिक के आसपास तुम्हें घुमाना है अपनी पूरी बात को, वहीं तक लिमिटेड रखो, उससे ज्यादा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट आता है मेकिंग स्क्रिप्ट विदाउट डूइंग एनी रिसर्च। यार रिसर्च सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कंटेंट क्रिएशन में। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें किसी को कॉपी करना है, आई एम जस्ट सेइंग कि तुम किसी से इंस्पायर हो सकते हो। जिस चीज़ पे तुम्हें कंटेंट बनाना है, 1-2 लोगों का देखो कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, कैसे उन्होंने बोला है। अगर तुम रिसर्च कर लेते हो, तुम्हारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको तुम ऐड ऑन करके बोल सकते हो एंड उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें सेम ही चीज़ बोलनी है, बट रिसर्च करने से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि तुम्हें हाँ अच्छी खासी नॉलेज है एंड तुम किसी और को सिखा सकते हो। सो आई होप तुम्हें पता लग गया होगा तुम कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हो। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पोर्शन की तरफ, जो कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है स्क्रिप्टिंग में, जो है क्लियर स्ट्रक्चर फॉर योर स्क्रिप्ट। अब यार ये स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या है भाई, बताओ, मैं बताता हूँ। हमेशा अपनी स्क्रिप्ट को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करा करो। सबसे पहले तुम्हारा होता है हुक, जिसको हम ओपनिंग भी कहते हैं। सेकंड होता है तुम्हारा बॉडी, जिसको हम मेन कंटेंट भी कहते हैं, जहाँ पे तुम वैल्यू क्रिएशन करते हो। ठीक है, उसके बाद सबसे एंड में आता है, यानी कि जो हमारा थर्ड पार्ट है वो होता है हमारा CTA, जिसको हम क्लोजिंग भी कहते हैं। अब ये तीनों चीजें क्या हैं मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहला आता है हुक। हुक मतलब तुम अपनी वीडियो को हुक से शुरू करते हो। हुक का काम होता है बेसिकली अटेंशन ग्रैब करना। जो मैंने 15 से 20 सेकंड स्टार्टिंग में बोला अपनी वीडियो के अंदर, वो होता है अटेंशन ग्रैब करना। इसमें हम ये बताते हैं कि इस वीडियो के अंदर तुम्हें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, क्यों ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड ऑडियंस का एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पे सॉल्व होना चाहिए कि व्हाई शुड दे वॉच दिस वीडियो। अगर वो इंटेंट तुमने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया तो वो बंदा, वो जो ऑडियंस है, वो तुम्हारी पूरी वीडियो पक्का देखने वाला है। सो हुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको शॉर्ट रखना है बट हाईली एंगेजिंग रखना है। सेकंड चीज आती है तुम्हारी बॉडी कंटेंट, जो कि मेन कंटेंट होता है, जहां पे तुम वैल्यू प्रोवाइड करते हो। अब याद है अभी मैंने हुक वाला पॉइंट कवर किया, वहां पे मैंने बताया कि तुम्हें इंटेंट क्लियर करना है एंड जो इंटेंट तुमने वहां पे रखा है उसको तुम्हें पूरा
लाइक जो तुमने प्रॉमिस करा है उसको तुम्हें ये मेन कंटेंट में पूरा खत्म करना होता है, वो चीज़ प्रोवाइड करनी होती है। अगर तुमने प्रोमिस बड़े बड़े कर दिए कि इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ एंड मेन कंटेंट में तुमने वो चीज़ ही कवर नहीं करी, तो जो तुम्हारा ऑडियंस का तुम्हारे साथ ट्रस्ट बिल्ड होना होता है वो एकदम डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे जो तुमने प्रोमिस करे हैं उसको क्लियर रखो, अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पे बहुत अच्छे से बनाना। बुलेट पॉइंट्स मैंने जैसे अभी बताया था, हमेशा पॉइंटर्स में अपनी स्क्रिप्ट को रखो, नॉलेज को पॉइंटर्स में शेयर करो। तुम्हारे लिए भी इजी होगा स्क्रिप्ट लिखना, तुम्हारे लिए भी इजी होगा उसको शूट करना एंड सामने वाले को भी बहुत प्यार से समझ आने वाला है। अब भाई 2 चीजें कवर हो गई। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे जो ये स्ट्रक्चर होता है इसमें होता है CTA यानी कि क्लोजिंग पार्ट। CTA को हम क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म अगर तुम्हें पता है तो बहुत बढ़िया, कमेंट में बता देना, वरना इसको कहते हैं हम कॉल टू एक्शन। बेसिकली अब तुम्हारी ऑडियंस ने तुम्हारे पूरा कंटेंट देख लिया है, अब तुम क्या चाहते हो, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। मे भी हो सकता है तुम्हारे पास कोई सर्विस है जो कि तुम पिच करना चाहते हो, तुम इस पॉइंट ऑफ स्क्रिप्ट में जो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर का एंड फनल है यहाँ पे तुम बोल सकते हो, मे भी हो सकता है 1-on-1 सेशन है, या तुम कोई ई बुक सेल कर रहे हो, वॉट एवर, या मे भी तुम अपने कोई और वीडियो यहाँ पे सजेस्ट करना चाहते हो, वो तुम करवा सकते हो। अगर तुम्हारे पास वो भी कुछ नहीं है तो सिंपली तुम यहाँ पे सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर या फॉलो, वॉट एवर, जो भी तुम्हारा एंड मोटिव है, जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऑडियंस का नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए तुम्हारी इस वीडियो के बाद, वो तुम्हें यहाँ पे क्लियर करना होता है। एंड प्लीज इसको भी ज्यादा लंबा मत खींचना, 15 से 20 सेकंड रहना चाहिए अगर मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की बात करूं, एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में तो भाई बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। आई होप तुम्हें भाई इस वीडियो के अंदर पूरी मिस्टेक्स एंड क्या तुम्हारा क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए ये समझ आ गया होगा। सो अगर तुम्हें कोई भी और डाउट हो, मुझसे 1-on-1 बात करना चाहते हो तो उसके लिए तुम बुक कर सकते हो अपना स्लॉट, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर तुम्हें कैमरे के सामने मेरी तरह कॉन्फिडेंटली बोलने में दिक्कत होती है तो भाई उसके ऊपर तुम्हें ये वाली वीडियो मिल जाएगी, जरूर से इसको देख लेना, बहुत काम आने वाली है।